आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष के सभी रूप पढ़ लिए और मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन अभवः और अभवताम रूपों की सिद्धि कर ली। अब इसका बहुवचन है अभवत, 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 उसकी सिद्धि करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि भू धातु से कर्ता अर्थ में अनद्यतन भूत, अनद्यतन भूत आपको बारंबार बताया गया है। अनद्यतन भूत होता है वह भूतकाल जो आज से पहले हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ, 1 वर्ष पहले हुआ, 2 वर्ष पहले हुआ, वह है अनद्यतन भूत। तो उसमें लंग लकार होता है। सूत्र है अनद्यतने लंग। तो अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय, लकार भी प्रत्यय ही होते हैं, चूँकि उसमें ल होते हैं इसलिए उसको लकार कहते हैं। वस्तुतः वह प्रत्यय ही है। तो अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय का योग हुआ। लंग में 3 अक्षर हैं, ल, अ और ङ। तो ल के बाद जो अ है वो अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है उसके ऊपर। तो अनुनासिक होने से उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है। और ङ जो है वह अंत में है तो उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो दोनों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचता है? ल, भू प्लस ल। अब इसी ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं लस्य सूत्र से। तो लस्य सूत्र से तिंग प्रत्यय आएंगे किस पे? तिंग प्रत्यय आएगा किसके स्थान पर? ल के स्थान पर। तो परस्मैपदी पद मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? थ। सूत्र है तिप तस झी, उससे थ आ गया तो भू प्लस थ हुआ। अब थ जो है किसके स्थान पर आया है? ल के स्थान पर। ल किसका है? लंग का है। तो थ किसके स्थान पर आया? लंग के स्थान पर। और ङ क्या है? लंग क्या है? गीत लकार है। क ख ग घ ङ की संज्ञा हो इसलिए गीत है। तो लंग क्या हुआ? गीत लकार। तो थ इसके स्थान पर आया है तो गीत लकारों में थ के स्थान पर त आ जाता है। सूत्र कौन सा है? हमने पहले भी पढ़ा है। तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम और थ के स्थान पर त आता है और आगे मिप के स्थान पर अम आएगा। लेकिन अभी यहाँ हम मध्यम पुरुष का बहुवचन पढ़ रहे हैं तो थ के स्थान पर त आएगा। सूत्र है तस्थस्थमिपाम तान तन तामह, तस्थस्थमिपाम तान तन तामह। ओ तस्थस्थमिपाम तान तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर त आया तो क्या बन गया? भू प्लस त। यह जो त है यह थ के समान ही है। स्थानीय वदादेशो नल विधो सूत्र से त तिंग है। त चूंकि थ के स्थान पर आया है ना तो थ तिंग है इसलिए त भी तिंग होगा। सूत्र है स्थानीय वदादेशो नल विधो। तो त तिंग है तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से त की सार्वधातुक संज्ञा हुई और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। शप में श और प की संज्ञा हुई। श की किससे? लशक को तद देते से और प की किससे? हलंत्यम सूत्र से। तस्य लोप से उनका लोप हो गया। क्या शेष रहा? अशेष रहा। क्या बना? भू प्लस अ प्लस त। अ किसका है? शप का है। शप में श की संज्ञा हुई है, शंकर वाले श की, तालव्य श की, और प की संज्ञा हुई है तो यह शीत है, शप शीत है। तो यह तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। किसकी? शप की, अ की। और इसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो जाता है। क्या बन गया? भो, भो प्लस अ प्लस त। और एचो यवायावा सूत्र से भो के ओ का अव होता है। तो क्या हो गया? भव प्लस अ प्लस त। तो भव का जो व है हलंत व, उसमें अ आके मिलता है
तो क्या बन जाता है, भव पूरा हो जाता है, भव व पूरा। और अभी त है, भव प्लस त। भव अंग है, आपको बताया गया है, बार बार बताया जा रहा है कि अंग कौन होता है, जिसमें प्रत्यय आके मिलता है। भू में प्रत्यय है, कौन सा, त, और भू में फिर शब का आगम होता है, तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय आया, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे परे प्रत्यय आया, तदादि उसके आदि में, उस प्रत्यय के आदि में जो भी है वह सब अंग है। तो भव है, तो भव अंग हो गया। तो और त किसका है, लंग का, लंग लकार। तो लुंग लंग लृंग षडुदात्तः सूत्र से भव को किसका आगम हुआ, अट का आगम हुआ। अट, अट में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया, अशेष रहा। चूँकि ट की में संज्ञा हुई है, इसलिए यह टित है, टित। ट की इसमें संज्ञा हुई ना, टित है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, टित। तो आदंत्यो टकितो सूत्र से यह भव के आदि में आ जाता है पहले। तो अभव हो गया, अभव प्लस त बराबर अभवत, अभव प्लस त हो गया ना, बराबर अभवत। तो ये इस तरह से इसकी सिद्धि हो जाती है। अब जब जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब तक आपको इन सब रूपों का जो एक मोटा मोटी जो इसकी विधि है वह समझ में आ गई होगी। इसमें इसको एक एक करके समझते चलें। पहले भू धातु होती है, और भू धातु में प्रत्यय आते हैं, लकार के प्रत्यय, चाहे लट हो, चाहे लिट हो, चाहे लंग हो, और आगे हम जो पढ़ेंगे सब में। और उसमें आप ध्यान कर रही होंगी कि ल के बाद जो भी है वह अच है। लट में अ है, लिट में री था, और अभी जो लंग पढ़ रहे हैं इसमें फिर से अ है, लंग। आगे लुंग आएगा, लुट आएगा, उसमें ऊ होगा, लिट में ई होगा, लिंग में पुनः री होगा, और विधि लिंग और आशीर लिंग में ई होगा फिर से। तो इस तरह से ल के बाद क्या है, अच है। और अच कैसा है, अनुनासिक, उस पर क्या है, चंद्र बिंदु है, अनुनासिक। और उसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेशज अनुनासिक इत से। और बचता क्या है, हाँ, फिर उसके आगे जो होता है वह हल, तो उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। तो क्या बन जाता है, उपदेशज अनुनासिक इत से उस अच की हो जाती है संज्ञा, और हलंत्यम सूत्र से हल की संज्ञा हो जाती है। लट में ट की, लिट में भी ट की, लंग में ग की, लुंग में फिर ग की हो जाएगी, लुट में ट की हो जाएगी, लरिंग में ग की हो जाएगी। इस तरह से लिंग में भी ग की, और इस तरह से सबकी संज्ञा हो जाती है। और दोनों का फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अ और ग दोनों की संज्ञाओं का तस्य लोप से लोप हो गया, ल बचा। इसी ल के स्थान पर ही सारे प्रत्यय आते हैं। कौन से प्रत्यय, तीन प्रत्यय। अभी परस्मय पद के चल रहे हैं ना, तो तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, अभी इतने ही आ रहे हैं। आगे चलकर जब हम आत्मने पद में जाएंगे, एधते एधेते एधनते पढ़ेंगे, तब वहाँ त आत्मने पद के प्रत्यय जो होते हैं, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये प्रत्यय आएंगे उसमें। इसलिए यह निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ल के स्थान पर जो तीन प्रत्यय आते हैं वे परस्मय पद के 9 हैं और आत्मनेय पद के 9 हैं, 18 हैं कुल। और ये जिस लकार के स्थान पर आते हैं खुद भी वे वही रूप हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ल के स्थान पर थ किया,
कौन से सूत्र से? तिप्तजी से मध्यम पुरुष बहुवचन में, परस्मयी पद मध्यम पुरुष बहुवचन में थ किया, तो ये थ जो है वह स्वयं भी लंग जैसा ही होगा, क्योंकि वह लंग के स्थान पर आया। इसको ऐसे समझिए कि हमारे प्राचार्य हैं, एक प्राचार्य रिटायर हो जाते हैं या स्थानांतरण हो जाता है, उनका दूसरे उनकी जगह आते हैं, तो वे भी प्राचार्य ही कहलाते हैं। तो क्योंकि वो स्थान है, प्राचार्य एक पद है, उसके स्थान पर जो भी आएंगे वो प्राचार्य कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से लंग में, लंग लकार में ल के स्थान पर या लिट में या जिसमें भी जो भी लकार हो, उसके स्थान पर जो प्रत्यय आएगा वह वही लकार कहलाएगा। तो थ जो आया यहाँ परस्मय पद मध्यम पुरुष बहुवचन में जो थ आया वह लंग ही कहलाएगा। तो लंग कहलाने से क्या हो जाएगा? यह गीत लकार हो जाएगा। गीत क ख ग घ ङ की संज्ञा हुई है इसलिए गीत होगा। और गीत होने के कारण तस्थस्थ समीपाम तान तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर त हो जाएगा। तस के स्थान पर ताम हुआ, थस के स्थान पर तम हुआ, थ के स्थान पर त होगा। और आगे जब हम उत्तम पुरुष एक वचन पढ़ेंगे तो मीप के स्थान पर अम होता है। अभी ध्यान नहीं दें, अभी थ के स्थान पर त हो गया तो भू प्लस त हो गया। अब बाकी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले चली थी। त की तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होगी और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय आएगा। और शब्द में फिर श और प निकल जाएगा, अ बचेगा, तो भू प्लस अ प्लस त हो जाएगा। और अ जो है वो शब्द का है, उसमें भी श की, तालव्य श की, शंकर वाले श की, लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा होती है, इसलिए वह शीत है। श की संज्ञा होने से शीत है, और शीत होने के कारण तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से यह भी सार्वधातुक है। और सार्वधातुक परे होने से सार्वधातुक अर्ध धातुक यो सूत्र से भू के ऊ का क्या होता है? गुण। आपको बताया गया गुण कौन है? गुण तीन है, अ, ए और ओ। अ में अ और आ का गुण अ है, ई और ई का गुण ए है, और ऊ का गुण ओ है। ये बार बार बताया जा रहा है आपको। तो भू का जो ऊ है उसका गुण हो जाएगा, तो क्या होगा? ऊ का गुण क्या बताया गया है? ओ, भो हो जाएगा। भो प्लस अ प्लस त, और एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का अव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अ और हलंत व, तो क्या बन जाएगा? भव, भ पूरा और हलंत व। उसमें वह जो अ है शप वाला अ वो मिल जाएगा वह में आकर, तो भव पूरा हो गया, भव पूरा प्लस त। अब यहाँ पर जो भव है वह अंग है। अंग आपको बार बार बताया जा रहा है ताकि आप समझ सकें इसको अच्छी तरह से। भव जिसमें प्रत्यय जुड़ता है वह अंग है, पर इतना ही नहीं है, उस प्रत्यय के पहले जो भी आते हैं वो सब मिलकर जो रूप बनाते हैं वो अंग होता है। जैसे भू में लंग प्रत्यय आया था, लंग में फिर थ आया, थ के बाद त आया, ये त प्रत्यय भू में जुड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भू और त के बीच में क्या आ गया? शप आ गया, शप का अ आ गया, तो और उससे भव बन गया, तो ये पूरा भव ही अंग कहलाएगा। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, यह कहा गया। और त किसका है? लंग लकार का। तो अट लुंग लंग लृक्ष षोडुदात्त सूत्र से भव को अट का आगम हो जाएगा। अट में हमें लंग में अट आता ही है सब में, तो अट में ट की संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा अ। ट की संज्ञा होने से अ क्या है? टित है। आपको बताया गया है क की संज्ञा होने से कित, प की संज्ञा होने से पित, इसी तरह से ट की संज्ञा होने से टित कहलाएगा। चूंकि यह टित है अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के आदि में आएगा, तो क्या हो जाएगा? अभव प्लस त, मिला देने पर क्या बनेगा? अभवत। यही सिद्ध करना था हमने, यही हमने सिद्ध किया।
तो इस तरह से अभवत रूप की सिद्धि हमने आज कर ली। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।